अगर आपको कोई मरे हुए सांप का सिर दिखे तो उसके पास बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि मरने के बाद भी ये जिंदा रहते हैं और इनके काटने पर इंसान की मौत भी हो सकती है। देखो, जब एक सांप का सिर काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया जाता है तब उस सांप का शरीर तो मर जाता है, लेकिन उसका कटा हुआ सिर काफी देर तक जिंदा रहता है और उस सांप का सिर दर्द को महसूस कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में रहता है। तो ऐसे में उसके आसपास कोई इंसान या फिर कोई जानवर जाएगा तो ये उसे जरूर काटेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि शरीर अलग होने के बाद भी सांप का सिर 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक जिंदा रहता है और ये जिंदा सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आखिर ये सी ऑटर्स रॉक की इतनी अच्छी जगलिंग कैसे कर लेते हैं? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, ये करते ही क्यों हैं? सबसे पहला कारण है, जब ये अपने दांतों से स्नेल्स या क्लेम्स को तोड़ नहीं पाते तो ये उन रॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये रॉक दूसरे सी ऑटर्स को शिकार की जगह बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुझे सबसे वैलिड रीजन लगता है कि इन रॉक्स को ये अपने पेट के ऊपर रखने के लिए उन्हें इकट्ठा करते हैं, ताकि जब वो पानी के ऊपर तैरें तो उनका शरीर पानी के बहाव से बह न जाए। पर ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ मजे के लिए खेलते हो। अमेरिका और रशिया मैप में एक दूसरे से 7,500 किलोमीटर दूर दिखते हैं, पर रियलिटी में ये दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे से बस 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं और कभी कभी तो ये दोनों देश जुड़ भी जाते हैं। दरअसल ये है अमेरिका और ये है रशिया। इन दोनों देशों के बीच में आता है बेरिंग स्ट्रेट, जो दोनों देशों को अलग करता है। पर अगर आप थोड़ा जूम करोगे तो आपको बीच में 2 आइलैंड्स दिखेंगे जो एक दूसरे से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जिनके बीच में यूएसए और रशिया का बॉर्डर है। ये छोटा आइलैंड अमेरिका का है, जहाँ केवल 82 लोग ही रहते हैं, और ये दूसरा बड़ा आइलैंड रशिया का है, जहाँ सिर्फ रशियन सोल्जर्स ही रहते हैं। इसका मतलब रशिया से जो सबसे करीबी अमेरिकी चीज है तो वो है इस आइलैंड पर मौजूद ये लोग, जो सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। पर कमाल की बात तो यह है कि जब विंटर के समय इनके बीच का पूरा पानी जम जाता है तो दोनों देशों के बीच एक बर्फ का पुल बन जाता है, जिसपे आप चलकर दूसरे आइलैंड पर भी जा सकते हैं।